हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री का सपोर्ट से हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। और ये देखो जो नई वाली सपोर्ट आई है 2023 टू 24 वाली, ठीक है, लेटेस्ट आपकी अभी हर स्कूलों में मिली नहीं है, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जो भी मिल गई है उसी से पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। PDF के थ्रू आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि जिन बच्चों को नहीं मिली है वो भी आराम से इससे पढ़ सकें। तो चलते हैं हम अपने नोट्स के तरफ और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस बार की ये विषय सूची है, देख सकते हैं आप। चैप्टर कटे हैं जो इसमें से नहीं है। यहाँ पहला चैप्टर कुछ और है, पहले कुछ और चैप्टर था, फिर उसके बाद अनुभाग 2 में देखो ये चैप्टर आ गए हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यायावर साम्राज्य, ऐसे करके ये चैप्टर कटने के बाद ही इनको 1, 2, 3 किया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये लेटेस्ट सपोर्ट है, ठीक। तो हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है वो है लेखन कला और शहरी जीवन। चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। मेसोपोटामिया आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है, इराक में है प्रेजेंट टाइम में। मौजूदा टाइम में जहाँ मेसोपोटामिया था वहाँ इराक है। यहाँ की जो भाषा थी यूनानी भाषा का शब्द, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। मैसोस का है मतलब मध्य, और पोटेमोस का नदियाँ। और जो नदियाँ कौन कौन सी थी मेसोपोटामिया में? 2 नदी थी, दजला फरहत। दजला फरहत के बीच के स्थान जो था उसका नाम था मेसोपोटामिया, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि भी थी। मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत, कहाँ से हमें जानकारी मिली है मेसोपोटामिया के उसमें स्रोत में, कि मेसोपोटामिया के बारे में जो हमें जानकारी मिली है किन स्रोतों से मिली है, तो उसके बारे में बता रहा है कि पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 में हुई थी। यहाँ पे खोज हुई तो क्या क्या पाया गया? इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रें, औजार, मुद्राएं, हजारों लिखित दस्तावेज और मिट्टी की पट्टिकाएँ। मिट्टी की जो पट्टिकाएँ हुआ करती थी जिसको सुखा के और कील वगैरह मतलब नुकीले सरकंडे के उससे लिखा करते थे, इसमें ऐसे खोद खोद के लिख दिया करते थे, ठीक। तीसरा पॉइंट, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो उत्तर पूर्व दक्षिणी, यहाँ तक इसका फैलाव था। जैसे उत्तर पूर्व में क्या है? हरे भरे मैदान और वृक्षादित पर्वत श्रृंखला थी। उत्तर पूर्व में मैदान थे हरे भरे इसके, और पर्वतों की भी श्रृंखला थी। ऊंची भूमि, स्टेपी घास के मैदान थे उत्तर में। पूर्व में दजला और उसकी सहायक नदियां थी। दक्षिण में रेगिस्तानी क्षेत्र, किंतु दजला फरात नदियों के कारण उपजाऊ थी। रेगिस्तानी क्षेत्र तो थे लेकिन दजला और फरात की वजह से ये उपजाऊ भूमि। इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। बाद में इसी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। जो पहले इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? सुमेर, अकद, और बाद में इसी को बेबीलोनिया कहने लगे लोग। इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जे होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। जो दक्षिण उत्तरी भाग था उसमें असीरियाई लोगों ने कब्जा कर लिया तो उसे असीरियाई कहा जाने लगा उस एरिया को। सुमेरियन, अकदी और अरामाइक इनकी प्रमुख भाषाएं थीं। ये 3 भाषाएं यहाँ पे हुआ करती थी। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था। मतलब आज से 3000 ईसा पूर्व पहले से ही लगभग इनका जो नगरों का निर्माण था, पक्के घर, मकान, नालियाँ वगैरह सब चीज़ इनका शुरू हो गया था वहाँ पे। और उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। यहाँ स्टेपी घास के मैदान, अतः खेती की तुलना में पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। अच्छी खासी घास के मैदान थे इसलिए पशुपालन ज़्यादा लोग किया करते थे। यहाँ कृषि, पशुपालन, व्यापार, आजीविका के विभिन्न साधन थे। यहाँ स्टेपी घास के मैदान है, अतः खेती की तुलना में पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, इसीलिए लोग वहाँ पे क्या पशुओं को, गाय बकरी ये सब ज़्यादा पाला करते थे। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। जो कांसा धातु थी उसका इस्तेमाल ज़्यादा लोग किया करते थे यहाँ पे। यहाँ के उर्क नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। उसे क्या कहते हैं? वार का शीर्ष कहते हैं। वार का शीर्ष ज़्यादातर हिस्ट्री वगैरह में पढ़ने को मिलेगा। तो ये यहीं से उर्क नगर से प्राप्त हुआ था।
श्रम विभाजन सामाजिक संगठन, संगठित व्यापार, खाद्यान्न, शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी यहाँ पर। मतलब श्रम विभाजन भी अलग अलग काम करने के लिए बटा हुआ था सबका, सामाजिक संगठन भी अच्छा था, संगठित व्यापार भी था, और खाद्यान्न शहरी जीवन भी था इनका, और अर्थव्यवस्था यही की विशेषताएं ये सब हैं। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। मतलब पोषण के लिए तो, खाने पीने के लिए तो इन्हें तो बहुत चीज़ें थी, लेकिन क्या था, खनिज पदार्थों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। यहाँ व्यापार के लिए जल परिवहन अच्छी सुविधा थी, व्यवस्था थी। फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। वहाँ पे फरात नदी में ज़्यादा वो व्यापारी का आना जाना किया करते थे। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। मतलब काफ़ी समय हो गया इन लोगों को जो हिसाब किताब रहता नहीं था, फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि लेखन कला विकसित की, जिससे कोई सा भी चीज़ का हम रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं कि कौन सी चीज़ की खरीदारी हुई है, बिक्री हुई है, इसलिए उन्होंने लेखन कला को विकसित किया। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। मतलब आज से 3200 ईसा पूर्व की थी पट्टिकाएँ। तब इन्होंने लेखन कला का विकास करना शुरू किया था। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था, और इन्हें पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। किलाकार, यह लातीनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी और फॉर्म जिसका अर्थ है आकार से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। मतलब उस टाइम में कोई भाषा नहीं थी, लैंग्वेज नहीं थी, तो इसलिए क्या थे कि वो मतलब चिन्ह, कोई सा भी निशान ऐसे ऐसे बना के हर तरह वो चिन्हों से क्या करते थे, वो अपनी भाषा को प्रेजेंट करते थे। कुछ भी तो बहुत आड़े टेढ़े के चिन्ह हुआ करते थे, इसलिए समझना मुश्किल हो जाता था, और इतने लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। कह रहे ये जो भाषा है अरामाइक आज भी क्या है, वहाँ पे बोली जाती है, और ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। मेसोपोटामिया में शहरों का विकास मंदिरों के चारों ओर व्यापारिक केंद्र के रूप में और शाही शहरों के रूप में हुआ था। मतलब मेसोपोटामिया में जो शहरों का विकास हुआ था, मंदिरों के चारों ओर हुआ था व्यापार के रूप में, या तो कोई शाही घराने के रूप में डेवलप हुआ था। अर्थात 3 प्रकार के शहर विकसित हुए। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। कह रहे मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे वो घरों की तरह ही थे, बस खाली अंतर क्या था, केवल मंदिर की बाहरी दीवार के कारण था। अंतर जो इनकी खाली केवल मंदिर की बाहरी दीवारों का कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर, चंद्र एवं इनन्ना प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। जो चंद्र थे वो, और जो इनन्ना थी वो प्रेम की देवी थी, और उर जो था वो चंद्र था। तो ये यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। कह रहे बस्तियों का विकास हुआ, उसके बाद कुछ डेवलप करके शहरों के रूप में विकसित हुए। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं सकरी थी। जल निकासी प्रणाली अच्छी थी। उर नगरवासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे। मतलब शुभ अशुभ पे भी विचार ये किया करते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वाधरा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। नया नगर जो बना वो कौन सा, फरात नदी के किनारे शाही राजधानी के रूप में बन गया मारी नगर। यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित है। ये जो क्षेत्र था वो व्यापारिक स्थल पर स्थित था।
इसके कारण यह बहुत प्रसिद्ध, समृद्ध तथा खुशहाल था। यहाँ जिमरेलिया का राजमहल मिला तथा एक मंदिर भी मिला था। कह रहे इसी में मारीनगर में जिमरेलिया का राजमहल मिला था। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। मतलब न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं, कि 2 माँ बाप हो जाएं और प्लस 2 बच्चे। ठीक। पिता परिवार का मुखिया होता था। कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकारी आदि से संबंधित की यहाँ से जानकारी मिलती थी। जो रजिस्टर्ड वगैरह मैरिज होती थी तो उसमें उनका दस्तावेज बना होता था, वो मिलता था। काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। कह रहे हैं जो दुनिया को गणित और मैथ सीखने को मिला वो मेसोपोटामिया की देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज आदि से परिचित थे। मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब करते थे। स्क्वायर वगैरह भी, अंडर रूट वगैरह भी किया करते थे। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी ज़्यादा इनके पास जानकारी थी। काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीने, 1 महीने का 4 हफ्ते, 1 दिन का 24 घंटे में तथा 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया था। समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम और इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में आधुनिक मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से यह रोम, इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। गिलगेमिश उरुक नगर का शासक था। महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपनी अधीन कर लिया था। कह रहे कि इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि दूर दूर के प्रदेशों को भी उसने अपने अंडर कर लिया था। असीरियाई शासक असुर बनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टियों की पट्टिकाएँ मंगवाकर निन्वे में एक पुस्तकालय स्थापित किया। पट्टिकाएँ मतलब वही जो मिट्टी की बनाई जाती थी जिस पर लिख के सुखा दिया जाता था, उन्होंने मंगाया और उसका पुस्तकालय बनवाया। नेबोपुलासर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक था। मतलब ये जो एकदम निष्पक्ष था, स्वतंत्र था, ये अंतिम शासक था। ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ द जेनेसियस में सीमार अर्थात सुमेर ईंटों से बना शहर का उल्लेख करता है। तो यहाँ तक आपकी शॉर्ट में स्टोरी थी सपोर्ट की। इसी के साथ होता है चैप्टर ख़त्म। एक बार देख लेते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करा देते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता थी? तो शहरी जीवन भी वहीं से शुरू हुआ था, लेखन कला का भी विकास हुआ था और सुदूर देशों से व्यापार होना भी शुरू हुआ था, दूर दूर वाले से। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वार का शीर्ष कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये जो एक महिला का शीर्ष था ये उरुक से प्राप्त हुआ था, मार्बल का बना हुआ था। एनमर्कर किस शहर का शासक था? उरुक, सुमेर, उर और मारी, इसमें मारी आएगा। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला? तो 4 ऑप्शन है, उरुक है, मारी है, बेबीलोनिया है, मारी में हो गया। मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी? तो उस टाइम में तो देखो
तांबा था ही नहीं, था लेकिन उन सबको उतना जानकारी नहीं थी। तो ये किस चीज़ का, कांसे का ज़्यादातर युग में यूज़ करते थे उस टाइम में, इसीलिए कांस्य युग कहा जाता है उन्हें। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है, तो उन्होंने काल गणना भी बताई थी, गणित में भी बताया था, और ये दोनों ही हैं, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है, प्रथम ज्ञात भाषा इनकी, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है, तो सुमेर है, अकदी है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। सुमेर। मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है, जैसे सुमेर भी, अरामाइक भी बोली जाती थी, अकदी भी बोली जाती थी। मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी थी, तो ये सभी बोली जाती थी। और गिलगामेश कहाँ का शासक था, उरुक मारी या उरुक का था या उर का था, तो ये उरुक का था। उसके बाद आगे हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में यह ज्ञात होता है कि वह 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। मारी, उरुक, तो इसमें आंसर आएगा मारी। इसी के साथ ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं। अब आपके बचते हैं ये, तो ये सब बाद में हम करेंगे, अभी तो सिर्फ इसमें चैप्टर हो गया, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट।